हेलो स्टूडेंट्स, नाउ विल सी हाउ टू ड्रॉ इपीसाइक्लॉइड। इससे पहले हमने देखा है साइक्लॉइड। तो साइक्लॉइड में हमेशा आपको पाई डी ये कैलकुलेट करना पड़ता है, लेकिन इपीसाइक्लॉइड में आपको एंगल कैलकुलेट करना पड़ता है। तो उसका जो फॉर्मूला है वो है पाई डी इक्वल्स टू कैपिटल आर मल्टीप्लाई बाय थीटा। तो यहाँ पे कैपिटल आर या कैपिटल डी जो है वो है आपका डायरेक्टिंग सर्कल का डायमीटर, वो है 160। ये है कैपिटल डी डायरेक्टिंग सर्कल डायमीटर। कंफ्यूज हो रहा है तो आगे लिख भी सकते हैं डायरेक्टिंग सर्कल डायमीटर। और रोलिंग सर्कल डायमीटर जो है वो है आपका स्मॉल डी। ये आपको याद रखना पड़ेगा। रोलिंग सर्कल डायमीटर जो है वो है आपका स्मॉल डी। तो अब ये दो कैलकुलेशंस यूज करके हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं, या एंगल थीटा जो है वो निकाल सकते हैं। तो वो निकाल लेते हैं। पहले पाई की वैल्यू पता है आपको 3.14, स्मॉल डी है 60, कैपिटल डी है 180। तो रेडियस आएगा आपका उससे हाफ यानी 80 मल्टीप्लाई बाय थीटा। तो आपको थीटा कैसे मिलेगा? 3.14 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 80। अगर ये आप कैलकुलेट करोगे तो आपको एंगल मिलेगा 135 डिग्री। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस एंगल हम इपीसाइक्लॉइड जो है वो आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें पहले एंगल लेना पड़ेगा 135 डिग्री। तो मैं उसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट ले लेती हूँ। कोई भी डायरेक्शन में आप एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर देंगे, उस पे आपका बेस का जो एंगल है या लाइन है वो सेट करेंगे और वहां से 135 डिग्री एंगल लेंगे। कैसे लेंगे? फ्रॉम दिस साइड। तो ऑलरेडी 10, 20 ऐसे आके जहाँ पे 135 दिख रहा है आपको, वहां पे आप डॉट मार्क करेंगे और वो डॉट इनिशियल लाइन के साथ ज्वाइन करेंगे। और ये जो डिस्टेंस है वो चाहिए आपको 80, यानी रोलिंग सर्कल का डायमीटर। तो मैं विद द हेल्प ऑफ स्केल ही ले लेती हूँ, आप चॉक से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मिल रहा है मुझे 80। तो ये जो एंगल है ना वो है 135, जो हमें ये कैलकुलेशन से मिला है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, जो आपने अभी 80 डिस्टेंस की लाइन ड्रॉ की है वो डिस्टेंस लेंगे आप चॉक में और कर्व ड्रॉ करेंगे। मतलब ये जो एरिया है आपका वो है 135 डिग्री का। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको? इसके ऊपर आपको रोलिंग सर्कल निकालना है। ये आपका डायरेक्टिंग सर्कल है, उसके ऊपर आप रोलिंग सर्कल निकालेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, ये लाइन थोड़ा एक्सटेंड करके लेती हूँ लाइक दिस। सर्कल निकालना है मतलब सेंटर निकाल रहे, तो चेन लाइन निकालेंगे और चॉक में उसका रेडियस, डायमीटर है 60 तो रेडियस लेंगे 30। यहाँ पे रख के कट करेंगे, क्योंकि हमें उसके ऊपर डायरेक्टिंग सर्कल के ऊपर रोलिंग सर्कल निकालना है। तो ये जो 30 डिस्टेंस लिया है आपने, मिल गया आपको सेंटर पे रखेंगे और अभी सर्कल ड्रॉ करेंगे हैविंग 30 mm रेडियस। तो ये जो सर्कल है वो है आपका रोलिंग सर्कल और ये जो कर्व है वो है आपका डायरेक्टिंग सर्कल। ठीक है, ये मिल गया हमें वर्टिकल सेंटर। हॉरिजॉन्टल सेंटर कैसे लेंगे? आपको प्रॉपरली लेते आना चाहिए हॉरिजॉन्टल सेंटर परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। जो आपने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी उसको परपेंडिकुलर आना चाहिए। अगर कंफ्यूज हो रहा है तो सिंपली एंगल प्रोटेक्टर रखिए, 90 डिग्री एंगल लेके ड्रॉ कीजिए। उसके बाद एज यूजुअल सर्कल को 12 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 30, 60 एंगल लीजिए फ्रॉम बोथ साइड और सेंटर के साथ ज्वाइन कर दीजिए। आपका जो सर्कल है वो 12 पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, हमने सर्कल को 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। उसके बाद जो आपने 135 डिग्री एंगल लिया है उसे डिवाइड करना है हमें। तो पहले क्या कर लेते हैं, हम जो पार्ट्स की हमने उसको डिवाइड कर लेते हैं। अगर आपको याद होगा तो साइक्लॉइड में हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस पास की थी, अभी यहाँ पे कर्व पास होगा लाइक दिस। ये पॉइंट मुझे पास करना है, तो ये और ये पॉइंट एक ही आपके कर्व में आएगा। तो सिमिलरली ऐसे पूरे पॉइंट्स ट्रांसफर कर लेती हूँ। उसके बाद
ये पॉइंट देखिए। नेक्स्ट, अभी मैंने फिलहाल लेबलिंग नहीं किया है। दिस और दिस पॉइंट एक लाइन में आएगा आपका, ट्रांसफर कर लिया। देन सेंटर पॉइंट, आपका चौक का साइज थोड़ा बड़ा लगेगा यहाँ पे, वो थोड़ा सा प्रॉपरली एडजस्ट कीजिए। ट्रांसफर कर दिया। नेक्स्ट आपको ये पॉइंट ट्रांसफर करना है लाइक दिस। विलास के 2 पॉइंट्स बचे हैं, कॉर्नर का पहले कर लेती हूँ और बीच में का एक बाकी है, दिस वन, ये देखिए। और कॉर्नर आपका जो था उसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे, क्योंकि आपका जो कर है उसके बीच में आने वाला है, इसीलिए तो जितने आपकी लाइंस शॉर्ट हो गई थी उसको बढ़ा लीजिए, जो एक्स्ट्रा है उसे रफ कर दीजिए। उसके बाद जो आपका एंगल है 135 डिग्री, तो वो 135 को हमें 12 पार्ट्स में डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि सर्कल को जैसे 12 पार्ट्स में डिवाइड किया वैसे एंगल को भी करना पड़ेगा। तो इसका कैलकुलेशन जो है वो आएगा 11.25। तो अभी 11.25 जो है वो डिग्री है, तो डिग्री आपको एंगल प्रोटेक्टर में लेना पड़ेगा। तो 11.2 तो नहीं ले सकते, तो अप्रोक्सीमेटली आप क्या करोगे, आपका एंगल प्रोटेक्टर रखेंगे बेस के साथ कोइंसाइड करके, और फ्रॉम योर राइट हैंड साइड 10 डिग्री लेंगे और उसके सामने एक लाइन लोगे तो होगा 11 डिग्री, और उसके बाद 2। तो वैसे हम स्केल पे करते हैं, 11-12 के बाद में आप वो डिस्टेंस लेंगे, और वो जो पॉइंट है ना ज्वाइन करेंगे आप सेंटर के साथ। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद आपको सेम पॉइंट्स आगे ट्रांसफर करना है। तो एवरी टाइम एंगल प्रोटेक्टर रख के आप एंगल लेना पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या कर रही हूँ कि जो डिस्टेंस हमने अभी लिया है वो डिस्टेंस लेके मार्क कर रही हूँ लाइक दिस। तो इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, अगर आपको आसान जा रहा है तो सेम प्रोसेस लीजिए, एवरी टाइम एंगल प्रोटेक्टर रखते जाइए और 10-10 डिग्री यानी 11.2 डिग्री लेते चलिए। ठीक है, तो इस प्रकार से जब आप नेक्स्ट लेंगे तो डिवाइड करते चलेंगे तो आपको 12 पार्ट्स में 135 डिग्री आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ जो हमने ये डिवाइड किया है उसको पहले लेबलिंग कर लेते हैं। पूरे जो एंगल 135 डिग्री था उसको मैंने 11.25 डिग्री लेके सेंटर तक ट्रांसफर कर दी लाइन। इसे लेबलिंग करेंगे, सेंटर को नाम देते हैं C0, फर्स्ट वाले पार्ट को नाम देंगे C1। ऐसे आपको जो आपका 12 पार्ट है वहाँ तक लेबलिंग करनी है इन द फॉर्म ऑफ C। ठीक है, उसके बाद 10, 11 और लास्ट वाला जो है वो है C12। उसके बाद सर्कल को यानी डायरेक्ट रोलिंग सर्कल को हम लेबलिंग करते हैं। ये है मेरा सेंटर, तो उससे पहले मैं लेबलिंग कर रही हूँ 1, सेंटर के पहले लेबलिंग कर रही हूँ 1। ओके, नाउ सर्कल को अभी लेबलिंग कर लेते हैं। जो हमारा रोलिंग सर्कल था वो जो खत्म हुआ वहाँ से मैं लेबलिंग कर रही हूँ 1। लेबलिंग देखिए 3, 4, आपकी लेबलिंग प्रॉपर होनी चाहिए, बाकी का कर्व प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको ड्रॉ करने के लिए। तो सर्कल को हम लेबलिंग कर रहे हैं 1 to 12, और बीच में जो हमने एंगल को डिवाइड कर दिया उसे लेबलिंग किया हमने C1 to C12। अभी क्या करना है आपको, आप डिस्टेंस लेंगे 30 mm डिस्टेंस लेंगे, रोलिंग सर्कल का जो रेडियस है वो लेंगे चौक में, C1 पे रखेंगे। कहाँ है आपका C1? यहाँ पे। और 1 में से जो लाइन पास हो गई, ये देखिए 1 में से जो कर पास हो गया, लाइन नहीं कह सकते क्योंकि हमने कर पास किया है, और जहाँ कट हो गया आपका P1। सिमिलरली 30 डिस्टेंस फिर से लेंगे आप, C2 पे रखेंगे और 2 का कर, ये देखिए ये है 2 का कर, जहाँ कट हो गया आपका पॉइंट P2। अभी आपका डिस्टेंस जो है वो सेम रहेगा 30 mm, पॉइंट्स जो है वो चेंज होते जाएंगे C1, C2, C3, और उसमें से जो कर पास हो रहे वो कर को आप कट करेंगे हैविंग डिस्टेंस 30 mm। तो मैं अभी फिर से 30 डिस्टेंस ले रही हूँ, C3 पे रखना है हमें। 3 का कर देखिए, जहाँ आपका 3 का लाइन है वहीं से कर पास हो रहा है, जहाँ कट हो गया आपका P3। इमीडिएटली लेबलिंग करिए, कंफ्यूजन अवॉइड कर पाएंगे। देन C4 पे रखिए, 4 का कर देखिए कट हो गया, ये हो गया आपका P4। 5 पे रखेंगे, 5 का कर देखिए अभी ऊपर जाएंगे आपका कर। देन C6 पे रखेंगे,
6 का जो लाइन है, लास्ट वाला लाइन है, उसे कट कीजिए कर को, आपको मिलेगा P6। 7 पे रखेंगे, अभी नीचे वाला लाइन आएगा यार, इस डायरेक्शन से आपका राइट की ओर कर आने वाला है। देखिए यहाँ पे आ रहा है आपका C7 में से कट किया तो P7 यहाँ लाइन आ रहा है आपका। देन C8 पे रखेंगे, 8 की लाइन देखिए ये है, 8 पे रखेंगे आप, हियर इज द लाइन ऑफ 8, ये हो गया आपका P8। फिर 9 पे रखेंगे, 9 का लाइन उसके नीचे वाला, जहाँ पे 9 है 3 और 9 का कर एक ही है, तो सेम कर को हम कट करेंगे, वो होगा आपका P9। देन रखना है आपको C10 पे, 10 का लाइन देखिए, 2 और 10 का कर एक है, तो आप कट करेंगे तो मिलेगा आपको P10। सिमिलरली 11 पे रखिए और 11 की लाइन को कट कीजिए, और लास्ट जो है वो है आपका 12, और 12 की लाइन, ये नीचे वाली लाइन है आपकी 12 की, यहाँ हो गया आपका कट, तो ये हो गया आपका P12। तो मैं पहले इसका लेबलिंग कर लेती हूँ, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11 और ये लास्ट वाला P12। ठीक है, तो ये पूरे पॉइंट्स आप विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच कर्व ज्वाइन करेंगे लाइक दिस, 112 टू P1। कोशिश करिए 2-3 पॉइंट्स एट ए टाइम आने की, अगर नहीं आ रहे तो 2 पॉइंट्स ट्राई करेंगे आप लाइक दिस। ये देखिए 12 P1 और P2, देन P3 P4, P2 P3 और P4, 3 पॉइंट्स आ रहे हैं एट ए टाइम। P4 P5 और P6, यहाँ पे भी 3 पॉइंट्स आ रहे हैं। 7 8, 6 7 8 लाइक दिस। ओके, दिस वे आपको जो कर है इपीसाइक्लॉइड वो मिलेगा ऐसे, विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच कर मैंने पूरे पॉइंट्स ज्वाइन कर लिए। नेक्स्ट वन मैंने क्या कहा है, नॉर्मल और टैंजेंट ड्रॉ करना है हमें 120 डिस्टेंस पे। तो आपको चॉक में जो है 120 डिस्टेंस लेना है। ये लीजिए 120 डिस्टेंस, और सेंटर पे रख के कर को कट करना है। तो ये हमारा सेंटर O, कर को जहाँ कट होगा वहाँ पे आप कट करेंगे, और जहाँ कट होगा वो होगा पॉइंट आपका M पॉइंट। M पे रख के आप फिर से रोलिंग सर्कल का जो डायमीटर यानी 30 रेडियस लेंगे, M पे रखेंगे और कर को कट करेंगे, सेंटर लाइन को कट करेंगे। ये है हमारी सेंटर लाइन, जहां कट हो गया वो हो गया आपका पॉइंट Q। अभी वो पॉइंट जो है Q आप O के साथ ज्वाइन कर देंगे लाइक दिस। ये है Q, ये आपका O, ज्वाइन कर दिया। जब आप पास कर रहे Q टू O, वो पॉइंट Q जो है वो ये बेस वाली लाइन को, मतलब आपके डायरेक्टिंग सर्कल को यहाँ कट हो रही है, वो पॉइंट है आपका N। तो आपको अभी N और M ये ज्वाइन करना है, तो आपको मिलेगी नॉर्मल, दिस इज योर नॉर्मल। और एज यूजुअल नॉर्मल को 90 डिग्री या परपेंडिकुलर रहती है आपकी टेंजेंट, तो आपका एंगल प्रोटेक्टर जो है वो रखेंगे आप M के ऊपर, बेस का लाइन कोइंसाइड कीजिए नॉर्मल के साथ, 90 डिग्री एंगल लीजिए और ज्वाइन कीजिए वो 90 डिग्री विथ M। तो दिस इज योर टेंजेंट T डैश। MN जो है वो आपकी नॉर्मल और TMT डैश जो है आपकी टेंजेंट। तो ये पूरे क्वेश्चन में आपका ये सर्कल, कर्व और ये नीचे वाला डायरेक्टिंग लाइन, इतने ही 3 ही चीजें जो है वो डार्क आएंगी,
बाकी की पूरे लाइंस जो है वो होंगी फेंट। ठीक है, तो आप इस प्रकार से इपिसाइक्लॉइड